तो इसमें तीनों रेशो हमारे क्या है, बराबर है। यदि बराबर होते थे तो हमने देखा था उसको हम क्या कहते थे, मैनी सॉल्यूशन कहते थे। और जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में निकलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस में 3y माइनस 7 बराबर है 0। इसी तरह से दूसरा है आपके पास 3x माइनस में 3y माइनस 50 बराबर है 0। ठीक है, तो इसको हम अगेन हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर है 0, इसी तरह से a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी 1, इसी तरह से b1 की वैल्यू आएगी आपकी -3 और c1 की वैल्यू आएगी आपकी -7। इसी तरह से a2 आएगा आपका 3, b2 आएगा -3 और c2 आपका आएगा -15। हमें क्या निकालना होता है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो यहाँ से a1 क्या होगा 1/3 होगा और ये हो जाएगा आपका -3 और -7/15 माइनस का माइनस से माइनस गया, तो ये आपका रेशो आएगा 1/3 7/15। अब यहाँ से 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो पहले दो रेशो हमारे बराबर नहीं होते तो हम उसको क्या कहते थे यूनिक सॉल्यूशन कहते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हमें आगे सोल्व भी करना है, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 1x माइनस 3y बराबर क्या लिख सकता हूँ, इसको 7 लिख सकता हूँ। 3x माइनस में 3y बराबर क्या लिख सकते हैं 15। अब यहाँ पे मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर किया जाता था, तो यहाँ पे 3 और 3 आपका ऑलरेडी बराबर है, सेम साइन है, तो इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस में 2x बराबर कितना होगा -8 होगा, माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना होगा 8/2 यानी कि 4। x की वैल्यू को हम क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस में 3y बराबर क्या होगा 7 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 माइनस में 3y बराबर कितना होगा 7 होगा, -3y बराबर कितना होगा 7 माइनस में 4, तो -3y बराबर कितना होगा 3 होगा, तो y बराबर क्या आएगा -1। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई है -1। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास x माइनस में 3y -7 बराबर है 0। फिर है आपके पास 3x माइनस 3y -15 बराबर 0। ठीक है, तो अगेन हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, इसी तरह से a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, a2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना b1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा आपका -3 और c1 की वैल्यू निकालेंगे तो -7। इसी तरह से a2 की वैल्यू आपकी 3 आएगी, b2 की वैल्यू आपकी -3 आएगी और c2 की वैल्यू आपकी -15 आएगी। उसके बाद हम क्या निकालते हैं रेशो निकालते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 कितना है आपका 1/3, इसी तरह से -3 और
और -7/-50। तो 1/1 से आप ये देखोगे 1/3 है, ये 1/1 है, इज नॉट इक्वल टू है। पहले दो रेशो बराबर नहीं होते तो उसको हम क्या कहते थे, यूनिक सॉल्यूशन कहते थे। और यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे हमें आगे भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन दी गई है x माइनस में 3y बराबर 7 लिखना हूं मैं, इसको 7 को इधर ले गया हूं मैं। इसी तरह से 3x माइनस में 3y बराबर कितना है 15। अब एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर किया जाता था, तो 3y और 3y ऑलरेडी बराबर है, साइन भी आपके सेम है, साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस में 3x माइनस में 2x बराबर कितना होगा -8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y आएगा, x माइनस में 3y बराबर कितना होगा 7 होगा। x कितना है 4, माइनस में 3 इंटू में y बराबर कितना होगा 7, तो -3y बराबर कितना होगा 7 माइनस में 4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -3y बराबर कितना होगा आपका 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। आपके पास x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For which value of the a and b does the following pair of the linear equation have infinite number of the solution। देखो infinite many solution के लिए हमारी कंडीशन होती थी a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। और आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर है 7। तो इसको यदि मैं जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन है आपके पास a माइनस में b इंटू में x प्लस में आपके पास है a प्लस में b y माइनस में 3a प्लस में b माइनस में 2 इक्वल टू 0। हमें बताना है कि यहाँ पे आपकी a और b की क्या वैल्यू होगी कि जिससे ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमने पढ़ी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होती है। तो यहाँ से यदि मैं निकालना चाहूँ तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आएगी, b1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी -7। इसी तरह से a2 की वैल्यू आएगी a माइनस में b, b2 की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस में b और c2 की वैल्यू आएगी माइनस में 3a प्लस में b माइनस में 2। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू को इस कंडीशन के अंदर पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू है आपकी 2 अपॉन में a माइनस में b, फिर है आपके पास 3 अपॉन में a प्लस में b बराबर है आपका -7 अपॉन में क्या होगा -3a प्लस में b माइनस में, माइनस से माइनस में आपका, ठीक है। तो अब ये सभी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन यही कहती थी कि आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो एक बार इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसकी, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 इंटू में a प्लस में b बराबर है 3 इंटू में a माइनस b होगा, 2a प्लस में 2b बराबर क्या होगा 3a माइनस में 3b। तो यहाँ से 2a प्लस में 2b माइनस 3a प्लस में 3b बराबर 0 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ ले गया हूँ, इसको भी यहाँ ले आया हूँ मैं। तो 2a माइनस में 3a कितना होगा, a होगा, 2b प्लस में 5b कितना होगा 3b, 5b हो जाएगा बराबर है 0। आपके पास एक कंडीशन ये बन के आ रही है। दूसरी कंडीशन, इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। दूसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपकी बन रही है 3 इंटू में 3a प्लस में b माइनस में 2 बराबर है 7 इंटू में a प्लस में b। तो यहाँ से 9a प्लस में 3b
माइनस में 6 बराबर है 7a प्लस में 7b। मैंने इनकी आपस में मल्टीप्लाई की है, इसकी भी आपस में मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ से 9 ऑफ a प्लस में 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस में 7b बराबर क्या होगा, 0 होगा। 9a में से 7 a गया, आपका 2a आएगा। 3b माइनस में 7b माइनस में 4b माइनस 6 बराबर कितना होगा, 0 होगा। 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। a माइनस में 2b माइनस 3 बराबर 0, तो इसको इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन है माइनस a प्लस में 5b बराबर 0। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगा देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका 3b बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/3 यानी कि 1। b की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास a आएगा। तो b की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, a माइनस में 2b, a माइनस में 2b बराबर है 3 है। a माइनस में 2 इंटू में 1 बराबर कितना होगा, 3 होगा। आपकी एक वैल्यू आ गई है 5, b की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा a बराबर है 5, b बराबर है 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर है आपके पास क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ द k विल बी फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी हमारी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये हमारी कंडीशन होती थी नो सॉल्यूशन की। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस में y बराबर है 1, तो मैं -1 बराबर 0 लिख रहा हूँ ऑलरेडी ही। और फिर है आपके पास 2k माइनस में 1 x प्लस में k माइनस 1 y माइनस में 2k प्लस में 1 इक्वल टू। मैं 2k प्लस 1 को ऑलरेडी दूसरी साइड में ले आया, तो ब्रैकेट में लिख लिया, -1 निशान लगाया। तो हमारे पास कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो यहाँ से हम a1 और a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू है आपकी 3, b1 की वैल्यू है 1, c1 की मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि ये इज नॉट इक्वल टू है, तो हमारा इक्वल होता नहीं है, तो इसलिए हमें आंसर सिर्फ इन्हीं दो रेशो से मिलेगा। तो a2 हमारा क्या होगा, 2k माइनस में 1 और b2 क्या होगा आपका k माइनस में 1। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की जगह 3 अपॉन में 2k माइनस में 1 बराबर है 1 अपॉन में क्या होगा k माइनस में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2k माइनस में 1 बराबर क्या होगा 3 इंटू में k माइनस में 1। तो 2k माइनस में 1 बराबर है 3k माइनस में 3 होगा। इसको यहाँ ले जाता हूँ, 2k माइनस में 3k बराबर है -3, इसको यहाँ ले जाएंगे तो प्लस का 1 माइनस k बराबर क्या होगा -2। k की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमें k की ही वैल्यू निकालनी थी फॉर द नो सॉल्यूशन कंडीशन के लिए, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, solve the following pair of the linear equation by the substitution and cross elimination method। 8x प्लस में 5y बराबर है आपका 9। फिर है आपके पास 3x प्लस में 2y बराबर है आपका 4। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, क्रॉस एलिमिनेशन आपका सिलेबस में पढ़ चुका है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, पहली इक्वेशन से या दूसरी इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे। 8x प्लस में 5y बराबर कितना है 9 है, तो 8x किसके बराबर होगा 9 माइनस में 5y, x किसके बराबर होगा 9 माइनस में 5y बाई 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/8 माइनस में 5/8।
ठीक है। और इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 इंटू में x की वैल्यू है 9/8 माइनस में 5y/8 प्लस में 2y बराबर है 4। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27/8 माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15y/8 होगा प्लस में 2y बराबर है 4। तो वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं, नॉन वेरिएबल दूसरी साइड में। 15y/8 प्लस में 2y बराबर है 4 माइनस में 27/8 होगा। 8 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, माइनस में 15y प्लस में 16y अपॉन में 1 होगा। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 बराबर है आपका 832 माइनस में 27। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इक्वल में जब एलसीएम लेते हैं उसको खत्म कर देते हैं। 15 प्लस में 16 करेंगे तो 1 आएगा। y बराबर कितना हो जाएगा आपका 32 माइनस में 27 5। y की वैल्यू 5 आ गई है। y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x आएगा 8x प्लस में 5y बराबर 9 है। 8x प्लस में 5 इंटू में 5 कर देते हैं, y की जगह पे 5 पुट कर दिया बराबर कितना 1 9 होगा। तो 8x प्लस में 25 बराबर 9। 8x बराबर क्या आएगा आपका 9 माइनस में 25, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 16 डिवाइड बाई में 8 माइनस 2। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है -2, y की वैल्यू आ गई है आपके पास। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द pay of the linear equation in the following problem and find the solution if they exist by the algebraic method। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। आपको कहना है कि मंथली चार्ज है जो हॉस्टल का, वो उसका एक पार्ट क्या है, फिक्स है। रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो मैंने मान लिया कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इज, लेट फिक्स्ड चार्ज इज x है और पर डे चार्ज y है, ठीक है। फिर वो कह रहा है when a student E takes food for the 20 days she has to pay ₹1000। वो कह रहे हैं कि जब उसको 20 डेज के लिए खाना, 20 डे मैंने स्टूडेंट टेक फूड 20 डेज के लिए जब वो रहता है तो उसको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो कितनी है, 1000 रुपये। 20 डेज के लिए उसको एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ा होगा x, प्लस में उसको एक पर डे का चार्ज देना पड़ा होगा। पर डे का चार्ज आपका कितना है, y है, और 20 डेज का कितना लगा होगा 20y बराबर कितना होगा 1000। तो हमारी जो पहली इक्वेशन निकल के आई है वो हमारी क्या आई है, x प्लस में 20y बराबर कितना होगा 1000। इसी तरह से वो कह रहा है where is a student B who takes fixed food for the 26 days। उसने 26 दिन के लिए खाना लिया है और उसने जो पेमेंट की है वो कितनी है 1180, ठीक है। फिर वो कह रहा है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। देखो 26 डेज के लिए बात कर रहे हैं तो एक तो फिक्स है और एक पर डे आपका y है, तो 26 दिन का कितना लगेगा, 26y बराबर कितना होगा 1180 होगा। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन निकल के आ रही है वो आपकी क्या आई है 26y बराबर कितना होगा 1180। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते थे। x का वेरिएबल का कोफिशिएंट आपका बराबर है तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि आपका सेम साइन है। तो ये कितना होगा 6y बराबर कितना होगा 180, y बराबर कितना होगा 30, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x आएगा। तो मैं पहली इक्वेशन x प्लस में 20y बराबर कितना होगा 1000 होगा। तो x कितना है आपके पास, मुझे निकालना है 20 इंटू में y कितना है मेरे पास 30 बराबर कितना होगा 1000 होगा। तो x प्लस में 3 गुणा में 2 6 बराबर है 1000। तो x बराबर है 1000 माइनस में 600
ये कितना आएगा 400। तो x क्या माना था हमने, फिक्स चार्ज माना था, तो फिक्स चार्ज कितना आ गया हमारे पास ₹400 और y पर डे का चार्ज कितना आ गया हमारे पास 30। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, इफ फ्रैक्शन बिकम 1/3, कोई फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है, तो पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं क्या है, लेट द न्यूमरेटर इज, फ्रैक्शन आपको पहले भी समझाया था हमने पिछली वीडियो में, आप वहां समझ सकते हो यदि आपको फ्रैक्शन नहीं पता कंसेप्ट। तो न्यूमरेटर मैंने मान लिया कितना है x है, डिनोमिनेटर कितना है आपका y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x अपॉन में y होगी। वो क्या है, फ्रैक्शन बिकम 1/3, ये 1/3 हो जाती है कब, वो क्या है, when 1 is the subtracted from the numerator, जब एक को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर x है तो इसमें से जब एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन आपकी 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू में x माइनस में 1 बराबर क्या होगा y होगा, 3x माइनस में 3 बराबर क्या होगा y होगा, 3x माइनस में y बराबर क्या होगा 3। पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन के आई है। फिर वो क्या है कि इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, x अपॉन में y हमारी फ्रैक्शन है, जब 8 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो ये बन जाती है आपकी 1/4। तो आपको फ्रैक्शन बतानी है क्या होगी, तो उस मल्टीप्लाई 4x बराबर है y प्लस में 8 होगा, तो 4x माइनस में y बराबर क्या होगा 8 होगा। हमारे पास एक इक्वेशन थी 3x माइनस में y बराबर 3, तो एलिमिनेशन लगा देते हैं। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करते थे, ऑलरेडी y के बराबर है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट, x बराबर क्या होगा 5, तो x की वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा y आएगा, तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। 4x माइनस में y बराबर है 8 होगा, 4 इंटू में 5 माइनस में y बराबर क्या होगा 8 होगा, 20 माइनस में y बराबर कितना होगा 8 होगा, माइनस y बराबर 8 माइनस में 20, माइनस y बराबर कितना होगा माइनस में 12, माइनस में माइनस किया तो y बराबर कितना आ गया 12। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो x अपॉन में y थी, x कितना है आपका 5 है, y कितना है आपका 12, तो आंसर हो जाएगा 5/12 5/12। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यश है कोई, उसने जो टोटल स्कोर लिया है वो कितना है आपका 40, ठीक है। फिर वो कहता है आपको गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर का उसको कितना मिलता है 3 मिलता है, और रॉन्ग आंसर का मिलता है उसको रॉन्ग आंसर का मिलता है लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो -1 हो जाएगा, उसको डिडक्ट हो गया है 1 मार्क्स तो उसको हम माइनस से लिखेंगे। फिर वो कह रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइड फॉर द ईच आंसर एंड द 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर द ईच आंसर जस्ट स्कोर्ड 50 मार्क्स। वो कह रहा है कि उसका स्कोर आपका 40 की बजाय कितना आएगा 50 आएगा, कब, जब उसको राइट आंसर के क्या मिले 4 मिले और रॉन्ग आंसर के -2 मिले। राइट के कितने मिले 4 मिले, रॉन्ग के कितने मिले -2 मिले। तो आपको बताना है हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन थे। तो मैंने मान लिया लेट राइट क्वेश्चन कितने हैं x है, रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं मैंने मान लिया y है, ठीक है। अब राइट के लिए उसको कितने मिले हैं 3 मिले हैं,
एक ठीक होगा तो उसको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। 2 ठीक होगा तो 3 गुणा में 2 6, 3 ठीक होंगे तो 3 गुणा में 3। यदि x ठीक होंगे तो कितना मिलेगा, 3 इंटू में x मिलेगा। इसी तरह से -1 इंटू में y करेंगे, -y, ये बराबर कितना होगा, 40 होगा। इसी तरह से उसका एक ठीक है तो एक क्वेश्चन ठीक है एक क्वेश्चन ठीक है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं। यदि x ठीक है तो कितने मिलेंगे, 4x मिलेंगे। 4x माइनस में 2y बराबर कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, तो इनको सोल्व कर देते हैं हम। 3x माइनस में y बराबर कितना होगा, 40। 4x माइनस में 2y बराबर कितना होगा, 50 होगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की y के वेरिएबल को बराबर कर देते हैं। तो ये आपका निकल के आएगा 6x माइनस में 2y बराबर कितना होगा, 80। 4x माइनस में 2y बराबर कितना होगा, 50। ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो आपके पास 2x बराबर कितना होगा, 30। x कितना होगा आपका, 50। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y आएगा। और हमारे पास जो इक्वेशन है 3x माइनस में y बराबर कितना है, 40 है। और x कितना है आपका 15, माइनस में y बराबर कितना है, 40। तो 15 45, माइनस में y बराबर कितना होगा, 40, माइनस y बराबर कितना होगा, 40 माइनस में 45, तो माइनस y बराबर कितना होगा, -5। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और x की वैल्यू कितनी थी आपकी, तो यानी कि x क्या माना था हमने, राइट क्वेश्चन माने थे। राइट क्वेश्चन उसने कितने किए हैं, 15, और रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए हैं उसने, 5। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 15 प्लस में 5, 20। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट, 100 किलोमीटर अपार्ट। ए प्लेस है कोई, बी प्लेस है, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है आपको वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है कोई ए से स्टार्ट होती है। फिर वो कह रहा है एंड अनदर फ्रॉम द बी एट द सेम टाइम, बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पे। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन जा रही है, यदि ये इस साइड जा रही है तो ये भी इसी साइड जा रही है। फिर वो कह रहा है एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन द 5 आवर। मैंने मान लिया कि ए से जो गाड़ी चली है वो x स्पीड से चल रही है और ये y स्पीड से चल रही है। दोनों के दोनों आपकी कितनी दूरी में मिलते हैं, कितने टाइम में मिलते हैं, वो दे रहा है आपको 5 आवर, मतलब कि 5 आवर के बाद ये गाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, मतलब कि इसने कितना डिस्टेंस चला, 100 प्लस समथिंग, ये डिस्टेंस भी चला होगा, लेकिन टाइम कितना चली है, 5 आवर। इसी तरह से ये कितना गाड़ी चली, 5 घंटा चली ये भी, और इसकी स्पीड कितनी है, y। तो मैंने ये मान लिया स्पीड है आपकी, ये आपकी स्पीड है। ये किसकी है, बी गाड़ी की है जो बी से चली है, और ये आपकी स्पीड x जो है वो ए गाड़ी की है जो ए से चली है। अब हमें पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। स्पीड कितनी है आपकी, यदि मैं ए गाड़ी की बात करूं तो ए गाड़ी में जो डिस्टेंस चला होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, वो कितना होगा, s इंटू में टी होगा। और s कितना है हमारा, स्पीड कितनी है आपकी, x है, और टाइम कितना लिया इसने मिलने में, 5 आवर। यानी कि इसने टोटल डिस्टेंस जो चला वो कितना था, 5x था। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार स्टार्टिंग फ्रॉम द b, अगेन s इंटू में t होगा, और s कितना है आपका, y है, इंटू में ये भी कितने घंटे चली है, 5 घंटे, तो ये कितना होगा, 5 आवर।
ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये डिस्टेंस इसने चला है और ये डिस्टेंस इसने चला है बी गाड़ी में, ये डिस्टेंस ए है, ये आपका बी है। यदि मैं ए में से बी को माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा, और जो कि कितना है 100 किलोमीटर है। पूरे डिस्टेंस में से यदि ये डिस्टेंस माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा 100 आएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार स्टार्टिंग फ्रॉम द ए माइनस में बी बराबर क्या आएगा 100 आएगा। और ए का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है 5x है, माइनस में 5y बराबर कितना होगा 100 होगा, x माइनस में y बराबर कितना होगा आपका 20। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं हम। सेकंड कंडीशन में क्या है वो आपको दोनों डिस्टेंस आपके कितने हैं 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ये ए पे है, ये बी पे है, और इसकी स्पीड हमने x मानी थी, ये y मानी थी। अब वो कह रहा है आपको कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 हावर। दोनों यदि एक दूसरे की तरफ आती हैं तो ये आपकी कहीं यहाँ मिलती हैं 1 हावर में, यानी कि ये गाड़ी भी कितना चली 1 हावर, ये गाड़ी भी कितना चली 1 हावर। तो अगेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ए निकालूंगा तो वो कितना होगा आपका स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड कितनी है ए की x है, टाइम कितना लिया 1 हावर, यानी कि ये कितना होगा x होगा। इसी तरह से b का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा आपका s इनटू में t, और s कितना है आपका y, टाइम कितना है आपका 1 y होगा। अब हमें पता है इसने जो डिस्टेंस चला है, इसने जो डिस्टेंस चला है, दोनों मिला के कितने हैं 100 है, तो x प्लस में y कितना हो जाएगा 100, क्योंकि x डिस्टेंस ट्रैवल बाय द a था और y आपका क्या था डिस्टेंस ट्रैवल बाय द b, दोनों मिला के कितने हैं 100 है। और एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस में y बराबर 20। एलिमिनेशन लगा लेते हैं, कैंसिल आउट होगा, 2x बराबर कितना होगा आपका 120 होगा, x बराबर कितना होगा आपका 60 होगा। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास y आएगा, x प्लस में y बराबर कितना होगा 100 होगा, x कितना है हमारा 60 प्लस में y बराबर 100, तो y कितना होगा हमारा 100 माइनस में 60 यानी कि 40। तो x क्या थी स्पीड ऑफ द कार ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट A, और y क्या था आपका स्पीड ऑफ द कार ट्रैवलिंग फ्रॉम द पॉइंट B। तो आपकी x 60 आ गई है, y आपकी 40 आ गई है, 60 किलोमीटर पर आवर और ये आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाय बाय, टेक केयर।